प्रस्तुत है प्रश्नावली 1.5 के सॉल्यूशन 9वीं कक्षा के एनसीईआरटी गणित से। तो पेश है सवाल है कि दी गई संख्याओं में कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। तो पहली संख्या दी गई है 2 माइनस रूट 5। यहाँ 2 एक परिमेय संख्या है, जबकि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या। हम जानते हैं कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग एवं अंतर सदैव एक अपरिमेय संख्या होती है। अतः यह संख्या अब हम सवाल के दूसरे खंड पर आते हैं। यहाँ दिया गया है 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। इसे सरल करें तो हमें प्राप्त होता है 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। हमने यहाँ ब्रैकेट को हटा दिया और हम देख पा रहे हैं कि प्लस रूट 23 और माइनस रूट 23 मिलकर 0 हो गए। बचा क्या? तो बचा 3। ये 3 क्या है? 3 एक परिमेय संख्या है। तो देखा आपने, ये काफ़ी इजी है, अभ्यास करेंगे तो सब इजी लगेगा। किंतु कुछ तथ्य, जरूरी तथ्य हैं जो कंठस्थ याद होने चाहिए। इनके बिना इस तरह के सवालों को हल करना थोड़ा कठिन होता है। तीसरा प्रश्न खंड है 3 रूट 7 बाई 2 रूट 7। सॉरी, यहाँ 2 रूट 7 नहीं, 7 रूट 7 है। तो यहाँ अंश और हर में 2 समान खंड हैं रूट 7, जो एक दूसरे को काट देते हैं, यानी कि रूट 7 में रूट 7 से भाग लगा 1 हुआ। तो हमें प्राप्त हुआ 3/7, जो एक परिमेय संख्या है। इसी प्रकार हम चौथे सवाल को भी हल करेंगे। चौथा सवाल है 1/√2। इसमें अंश एक पूर्णांक या परिमेय संख्या है
जबकि हर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या और हम जानते हैं कि किसी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को जोड़ने, घटाने, गुणा करने अथवा भाग देने से सदैव एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। पांचवा प्रश्न खंड है 2 पाई। हम जानते हैं कि पाई एक अपरिमेय संख्या है और उपरोक्त तथ्य के अनुसार पूर्णांक 2 और अपरिमेय संख्या पाई का गुणनफल अपरिमेय होगा। इस तरह हमने पाया कि 2 पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह ये पहले प्रश्न के पांचों खंड हल हो गए। अब आप इनकी सहायता से अपने एनसीईआरटी की बुक के एक्सरसाइज 1.5 को कंप्लीट करने में सक्षम होंगे। अब हम इससे आगे के सवालों पर ध्यान देंगे। प्रश्न संख्या 2 में यहाँ दिए गए व्यंजकों को सरल करना है। पहला व्यंजक है 3 + √3 × 2 + √2। तो इसे हम किस प्रकार सरल करेंगे? तो सीधी बात है, इसे 2 पद के व्यंजकों का 2 पद के अन्य व्यंजक से बीजीय गुणा के विधि से हल करेंगे। तो 2 + √2 को स्थिर कर लिए और 3 से गुणा किए। उसी प्रकार √3 से भी गुणा किए, जिससे हमें प्राप्त हुआ 6 + 3√2 + 2√3 + √2 और √3 का गुणनफल √6। इस तरह से हमारा उत्तर प्राप्त हो गया। तो इस तरह से आप इस प्रकार के सवालों को हल कर सकते हैं। फिर हम एक दूसरे तरह का सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल जिसमें दिया है 3 + √3 × 3 - √3। तो जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं, दोनों खंडों में केवल प्लस और माइनस का अंतर है। इसे यूँ कह सकते हैं a + b × a - b। तो हमें याद आ गया बीजगणित का वो सूत्र कि a + b × a - b बराबर a² - b²। तो इसी सूत्र का प्रयोग हम यहाँ करेंगे और इस तरह से हमें प्राप्त हुआ 3a² - √3 जिससे सरल करने पर 9 - 3 = 6। उत्तर
प्राप्त हो गया। इस तरह के सवाल यदि मिले तो आप लगता है कि बना लेंगे। और इस प्रश्न में चौथा प्रश्न खंड जो है थ्री का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर बराबर 3 तिहाई 9, √3 का स्क्वायर 3 हुआ, 9 में से 3 घटा तो 6 बचा। इस तरह हमारा उत्तर 6 प्राप्त हुआ। अगला सवाल √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। इसमें हम देखते हैं कि ये a प्लस बी के होल स्क्वायर के सूत्र पर आधारित है। तो आप जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। शायद आपने 7वीं कक्षा में इस सूत्र का अध्ययन किया हो, अवश्य किया होगा, लेकिन याद हो या न हो मैं पुनः याद दिला देता हूँ। तो इस सूत्र का प्रयोग यहाँ करेंगे जिससे हमें √5 के स्क्वायर जोड़ 2 गुने √5 गुने √2 प्लस √2 का स्क्वायर प्राप्त होता है, यानी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब इसे थोड़ा सा सरल कर लेते हैं। चूंकि चौथा प्रश्न खंड द्वितीय प्रश्न खंड के समान है और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के प्रारूप पर आधारित है, अतः इसे शिक्षार्थियों के अभ्यासार्थ छोड़ दिया जा रहा है। इसे आप स्वयं हल करें। यदि फिर भी हल ना होता हो तो कमेंट करें, हम आपकी सहायता करेंगे। जैसा कि आप इस सवाल में देख रहे हैं, सामान्यतः पाई को वृत्त की परिधि c और उसके व्यास d के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर c/d। यह इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। इस अंतर्विरोध का निराकरण किस प्रकार करेंगे? यह प्रश्न एनसीईआरटी की 9वीं कक्षा की पाठ्यपुस्तक में आया है और इसे इम्पॉर्टेंट सवाल माना गया है। अब हम इस अंतर्विरोध के निराकरण पर विचार करेंगे इसका हल करते हुए। तो अब हम इसका हल करते हैं। यहाँ पाई बराबर c/d, जहाँ c बराबर वृत्त की परिधि, d बराबर वृत्त का व्यास। आवश्यक नहीं है कि c तथा d परिमेय संख्याएं ही हों। अतः पाई एक अपरिमेय संख्या है, इस कथन का कोई अंतर्विरोध नहीं बचता है।
कारण यह है कि जब हम स्केल या अन्य युक्ति से किसी लंबाई को मापते हैं तब उसका एक सन्निकट मान प्राप्त होता है। यह सन्निकट मान परिमेय है कि अपरिमेय इस बात की कोई निश्चितता नहीं है। अतः यह नहीं कह सकते कि C या D परिमेय है अथवा निश्चित रूप से अपरिमेय। इस प्रकार आपने देखा कि इस प्रश्न का और इस प्रश्न में स्थित अंतर्विरोध का निराकरण हो गया। आशा है कि आप इस चीज़ को काफ़ी हद तक समझ गए होंगे और इस सॉल्यूशन को कई बार पढ़ें। इससे आपको पर्याप्त रूप से समझ में आएगा। फिर भी समझ में ना आए तो कमेंट करें, हम यथासंभव समझाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। 1/√7 के हर को परिमेय करने का तात्पर्य है कि हर एक गैर करणीगत संख्या बन जाए। हम जानते हैं कि √7 गुने √7 बराबर 7 बराबर एक परिमेय संख्या। यदि √7/√7 से दी गई संख्या को गुणा करें तो वास्तव में कोई विकार उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि √7/√7 बराबर 1 और 1 से गुणा करने पर किसी भी संख्या में कोई बदलाव नहीं आता है। अतः उपरोक्त दोनों तथ्यों की सहायता से
हम पाते हैं 1/√7 गुने 1/√7 बराबर √7/7। इस प्रकार हम देखते हैं कि हर का परिमेयकरण हो गया। तो ये तो हर में एक पद था। इसके पश्चात जो सवाल है 1/√7 घटाओ √6, 1/√5 जो √2 इत्यादि, तो इनमें हर दो पदों में है। तो इस तरह के दो पद वाले हरों को परिमेय करने के लिए हम a+b इंटू a-b के फॉर्मेट की सहायता लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि a+b इंटू a-b बराबर क्या होता है, a² - b²। और इस परिस्थिति में हमें दोनों पदों में रूट हटाने का मौका मिल जाता है। तो आइए हम करके देखते हैं दूसरे प्रश्न खंड। तो हमने यहाँ 1/√7 घटाओ √6 में परिमेयकरण के लिए a+b इंटू a-b के फॉर्मेट का उपयोग किया है, और इसके लिए हमने गुना किया इसमें √7 + √6 बटे √7 + √6, अर्थात कुछ केवल 1 से गुना किया। इसका मतलब ये है। तो इससे अंश में हमें प्राप्त होता है √7 जो √6, और हर में प्राप्त होता है √7 का होल स्क्वायर माइनस √6 का होल स्क्वायर। और अगले ही पल हम देखते हैं कि √7 का स्क्वायर जो है रूट हटा देता है, √6 का स्क्वायर रूट हटा देता है, जिससे हमें प्राप्त होता है √7 + √6 बटे 7 घटाओ 6। तो 7 में से 6 जाएगा तो 1 बचेगा, और 1 से भाग देने का कोई तात्पर्य नहीं है। इस तरह हमारा उत्तर प्राप्त हुआ 7 + √6। इस तरह से ही आप इस सवाल के दो अन्य खंडों को हल कर पाएंगे, 1/√5 + √2 और 1/√7 घटाओ 2। फिर भी अगर समस्या आवे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमारी सहायता ले सकते हैं। धन्यवाद।